बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्लास 11 अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में सबसे पहले आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए कि अकाउंटेंसी में कौन सी टर्म का क्या मीनिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म है असेट्स। पहला अकाउंटिंग टर्म्स क्या है? असेट्स है। इसके पहले के अकाउंटिंग टर्म्स हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है, उससे मैं डिस्कस कर चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं असेट्स से। व्हाट इज मीन्ड बाय असेट? असेट्स क्या होती है? एनीथिंग व्हिच कैन हेल्प टू अर्न मनी और इकोनॉमिक यूनिट व्हिच आर प्रोवाइड बेनिफिट इन द फ्यूचर। वो सारी चीजें जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो हमारे लिए असेट्स है। फॉर एग्जांपल मशीनरी, मशीन की हेल्प से हम बिजनेस में प्रोडक्शन करते हैं तो मशीनरी भी एक असेट है। बिल्डिंग प्रीमाइसेस, जो बिजनेस यूनिट है उसका जो बिल्डिंग है, प्लांट एरिया है, प्रीमाइसेस एरिया है, वो भी एक असेट है। स्टॉक, रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट किया उसे हम बोलते हैं स्टॉक, या उसे हम इन्वेंटरी भी कहते हैं। तो स्टॉक भी हमारे लिए क्या है? असेट है। कैश, बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? असेट्स है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय असेट्स? दोस थिंग व्हिच कैन हेल्प टू अर्न मनी और दोस थिंग व्हिच आर प्रोवाइड बेनिफिट इन द फ्यूचर आर कॉल्ड असेट। वो सारी चीजें फ्यूचर में भविष्य में हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, वो सारी चीजें क्या है? हमारे लिए असेट्स है। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, मतलब असेट्स कितने टाइप की होती है तो हम डिफरेंट टाइप के यहाँ पे असेट्स देखते हैं। एक बात करें हम नॉन करंट असेट्स। क्या है? नॉन करंट असेट्स। इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। इसी को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट। और एक होती है आपकी करंट असेट, एक होती है आपकी करंट असेट, एक होती है आपकी फिक्स्ड असेट, एक होती है आपकी टेंजिबल असेट, एक होती है आपकी इनटेंजिबल असेट। ये सभी टाइप के असेट्स को वन बाय वन क्लियर करके मैं नोट डाउन करता हूं। सबसे पहले हम बात करें नॉन करंट असेट। सबसे पहले हम बात करें किसी नॉन करंट असेट, दोस असेट व्हिच आर अवेलेबल इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म यूजेस। वो सारे असेट जो बिजनेस में हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज करते हैं, इन्हें हम सेल करने के लिए नहीं रखते हैं। बिजनेस नॉट फॉर रीसेल, क्या बोलते हैं? नॉट फॉर रीसेल। जैसे फॉर एग्जांपल एक शुगर वाला बिजनेस है जिसे हम शुगर केन को, गन्ने को शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, शक्कर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब गन्ने के लिए जो मशीन हमने परचेज की है तो मशीन हमारे लिए कौन सी असेट है? नॉन करंट असेट। क्यों? क्योंकि हम खरीदने के लिए नहीं होते, हमारे खुद के यूज के लिए हमने उसको रखा बिजनेस में। तो वो सारी असेट जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए हमारे पास अवेलेबल है वो सभी कौन सी असेट होती है? नॉन करंट असेट। एग्जांपल लिखो इसमें मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, गुडविल। आगे समझेंगे हम इसको क्या मीनिंग है। तो ये हमारे यहाँ का कंसेप्ट क्लियर हो गया, कौन सा? नॉन करंट असेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करें हम किसकी? करंट असेट। दोस असेट व्हिच आर अवेलेबल फॉर सेल, दोस असेट व्हिच आर अवेलेबल फॉर सेल, फर्स्ट डेफिनेशन फॉर रीसेल, फॉर रीसेल। सेकेंड डेफिनेशन है इसकी कि वो सारी असेट जो हमारे पास इजीली 12 मंथ में, विद इन 12 मंथ में केस में कन्वर्ट हो जाती है या जो ऑलरेडी केस के फॉर्म में है, वो सारी असेट कौन सी होती है? करंट असेट। शॉर्ट टर्म यूजेस के लिए जैसे हमने रॉ मटेरियल से शुगर केन से शुगर बनाई। अब शुगर क्यों बनाई हमने? क्योंकि शुगर को हम मार्केट में सेल करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे शुगर के एग्जांपल दिया कि बिजनेस है जिसका मेन वर्क है शुगर केन से शुगर बनाना। अब वो जो शुगर है, शुगर हमारे लिए बिजनेस में क्या है? उसे हम बोलते हैं जो शुगर होती है वो हमारे लिए क्या है? स्टॉक है, गुड्स है। क्या है? गुड्स है। अब गुड्स किसके लिए हमारे पास में? सेल के लिए होता है ना। तो हम उसे बोलते हैं रीसेल के लिए जो अवेलेबल है और या जो इजीली 12 मंथ में केस में कन्वर्ट हो जाती है वो सारी ऐसी कुर्सी हमारी करंट है। इसकी बाद में हम बात करेंगे।